हेलो। Yes, sir. जाओ। हेलो। हाँ सर। हाँ हाँ जी, हाँ जी, आइए फिर डिस्कस किया जाए। क्या बोलते हो? एसएल लेने का। हाँ बेटा, एग्जाम्पल 17 चलो बोलो। एग्जाम्पल 17 बोलो। हाँ 30। अच्छा, उसके पहले भी डाउट हो सकते हैं, बोलिए। 22 डाउट है किसी को? 22 23 23 24 सर 24th क्वेश्चन नहीं समझा। Find the equation to the circle which passes through the point of क्या कह रहा है ये कि एक सर्कल की इक्वेशन निकालो जो कि एक्सिस ऑफ एक्स को दो ऐसे पॉइंट पे कट कर रहा है जो कि ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है? बी डिस्टेंस पे। तो आपको ये वाली सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। ये क्लियर है? सर हाँ सर। तो अभी कैसे निकालेंगे, अब बताओ। इसका रेडियस क्या दिया हुआ है? रूट ऑफ ए क्या रेडियस क्या दिया हुआ है? ए दिया है। ए दिया है। देयर कैन बी टू वेज। एक तो प्योरली एल्जेब्रिकल वे हो सकता है कि सर्कल का इक्वेशन क्या मान लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, है ना? किससे पास कर रहा है? b कॉमा 0 से। तो बी स्क्वायर प्लस 2gb प्लस c0, बी स्क्वायर माइनस 2gb प्लस c0। ओके। हाँ और रेडियस क्या होता है? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 इक्वल टू ए दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर दोगे क्या आता है? 4gb इक्वल टू 0। दैट मीन्स जी इक्वल टू 0। अरे ये क्लियर है? अगर जी 0 है तो मतलब एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू ए आ गया, है ना? तो अभी स्क्वायर होना चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ, ये आ गया आपका, एक एक पार्ट ये आ गया, है ना? हाँ। अभी इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो क्या आ गया? बी स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब सी इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। अरे ये क्लियर है? तो तुम्हारा एफ स्क्वायर कितना आ गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे चमकता है क्या? हाँ सर। तो एफ की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, सर्कल का इक्वेशन आ गया। मेथड में कोई गलती नहीं है। दिस मेथड will not take you longer and you will not be able to enjoy the topic. So now let's enjoy the topic. Let's try to understand कि why did you love maths? Why do you love maths? ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा एम नहीं है, ये बात ध्यान रखना। मैं कभी नहीं बोलता हूं मैं क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाता हूं, मैं आपको बेसिक सिखाता हूं, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करो। कैन वी थिंक ज्योमेट्रिकली? कैन वी थिंक ज्योमेट्रिकली? ये और ये इक्वल है ना? ये और ये इक्वल है ना बॉस? बॉस ये और ये इक्वल है ना? यस सर। और ये परपेंडिकुलर है ना? यस सर। इसका मतलब ये जो लाइन है वो कहां से पास करेगी? सेंटर से। सेंटर। अब हो सकता है सेंटर ऊपर हो नीचे हो, आई डोंट गिव अ डैम। सेंटर कहां पे है? सेंटर एक्स एक्सिस पे है, बोलिए हाँ या ना? वाई एक्सिस। नाउ हाँ 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 ठीक है, सॉरी, वाई एक्सिस पे है। ठीक है ना, इतना क्लियर बेटा? हाँ। तो पाइथागोरस हमको आता है,
तो Yes. पाइथागोरस क्या होगा, के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर है? तो के का वैल्यू कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस। ये क्लियर है? Yes, sir. तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी बेटा, x माइनस 0 स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाई वी लव मैथ्स। दैट इज व्हाई वी लव मैथ्स। अगर हमें कुछ भी नहीं आता है फिर भी हम मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारा बेसिक स्ट्रांग हो तो। ये तरीका अवेलेबल है आपके लिए, एल्जेब्रिकल तरीका। कुछ नहीं बन रहा तो इससे आप बनाओ, आपका आंसर हमेशा आएगा। बट आई लव दिस मेथड्स, ज्योमेट्रिकल मेथड्स। ठीक है, सर्कल में आपका जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है ज्योमेट्रिकल मेथड से, प्लीज डिस्कस विथ मी। रब करें, कॉपी कर लीजिए इसको। There are lots of questions which are very beautiful question in this exercise. Example 27. Lots of questions are very, very beautiful. कितना क्लियर है? हाँ हाँ सर। Yes, sir. सर अब मत करना। हाँ बेटा। सर आप थोड़ा पीछे हो सकते हो। ओह, फोन बच गया। हो गया सर। तो कैमरा वापस नहीं। अरे ठीक है, हाँ सर। यस। रब करें। हाँ हाँ सर। ठीक है, मुझे एक चीज याद नहीं आ रही है बट याद आ भी रही है, पता नहीं ये मैंने क्लास में डिस्कस किया था कि नहीं किया था। आई थिंक किया भी था, नहीं भी किया था, पता नहीं। ये वाला फिगर डिस्कस किया था क्या? नो। इस नहीं किया था सर। इसमें अगर सेंटर h, k है तो रेडियस क्या होगा? आई थिंक किया था ये। रेडियस क्या होगा? एच होगा। एच होगा सर। h नहीं होगा ना, तुमको क्या मालूम, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। रेडियस क्या होगा? मॉड। ये बात चमकती है। Yes, sir. यहाँ पे बताओ तो, आई थिंक ऐसा किया था इस टाइप से कुछ। तो रेडियस क्या होगा बताओ? Mod मॉड ऑफ के। ओके। अच्छा, अगर सर्कल ऐसा है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स इक्वल है एच होगा। और हाँ, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स इक्वल और सेंटर कोऑर्डिनेट्स इक्वल हो equal. जाएंगे, है ना? तो अगर Yes. h और k है तो क्या होगा? मॉड h इक्वल टू मॉड k इज इक्वल टू r। हाँ। ये बात चमकती है क्या? हाँ Yes, sir. हेलो,
Yes, sir. Yes, sir. हेलो Hello, sir. हेलो सर Yes, sir. हेलो Hello. वीडियो क्या रुक आवाज गया आ रही है? क्या आवाज आ रही है? सर वीडियो रुक गया है हेलो Yes, sir. अरे ये फिगर समझ में आता है क्या? हाँ सर. Yes, sir. तो अच्छा इस केस में सर्कल का इक्वेशन क्या होगा बताना तो? x x प्लस माइनस आर का स्क्वायर, चमक रहा है, y हाँ. प्लस माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना? हाँ. Yes, sir. इस केस में क्या होगा? x माइनस एच का स्क्वायर प्लस Y minus y K. प्लस माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. यहाँ पे क्या होगा? Plus x प्लस माइनस R आर का whole का square स्क्वायर प्लस y माइनस minus का K स्क्वायर का whole square इक्वल टू आर स्क्वायर. R square. ये चमकता है. Yes, sir. हाँ. इस केस में सर्कल का सेंटर किस लाइन पे लाई करेगा? X is equal to y 1. इक्वल टू एक्स पे, और या तो y इक्वल टू माइनस एक्स. Minus. ये बात समझ में नहीं आ रही है? आया sir. आ रही है सर. क्लियर है ना कि इस केस में 4 सर्कल बन सकते हैं ना? कैसे? चारों एक ये क्वाड्रेंट. बन गया, एक इधर बन गया, एक इधर बन गया, और एक बड़ा सा इधर बन सकते हैं ना 4 सर्कल. बन हाँ सकता है. अरे ये क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो.
मैच कौन देख रहा है भाई? अरे कॉपी हो जाएगा आज? हाँ सर 2 मिनट। हो गया सर। हो गया। हो गया सर। चलो बोलो, नेक्स्ट बोलो। 30। सर 27 और 29। रुक जाओ, एक क्वेश्चन ऐसा है जो पूछा नहीं जा रहा है, तो तुम लोग बहुत तेज हो या एक्सट्रीम गधे हो। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ उस क्वेश्चन का नहीं आने की। तो नहीं यार, मैं अच्छा लग रहा। 24, 25, 26, 26 में क्या डाउट है बताओ? टचेस ईच एक्सिस एंड इज ऑफ रेडियस ए। 4 आंसर आएगा ना? 26 में चारों एक्सिस को टच करना है ना? अरे हेलो। हाँ सर। देखता हूँ। हाँ, तो रेडियस तो ए दिया हुआ है, तो सेंटर क्या होगा? a, माइनस ए माइनस। हाँ, नेक्स्ट बोलो। 28 28 touches the axis of x, touches the axis of x and passes through 2 points. आप ये मत सोचा करो कि सर ने किस कोऑर्डिनेट बना दिया। ठीक है, मैंने ऐसे ही बना दिया, मैं ज्यादा ध्यान। लेकिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमेशा वैसे सही चीज सही होती है ना यार। चलो कोई बात, सही चीज सही करते हैं अपन। तो ये कहां पे टच करेगा? 1, -2 और 3, -4 कहीं यहीं पे है। ये है ना 1, -2 और 3, -4। यही सर्कल का क्वेश्चन चाहिए। अच्छा, वो वाई एक्सिस टच कर रहा है क्या? नहीं सर। नहीं, यही निकालना है। हाँ सर। हाँ सर। चलो, तो अगर यही निकालना है तो क्या होगा अप्रोच? बताओ। Can we think some good approach? We can have one algebraical way, obviously. क्या algebraical way होगा बताओ? x square, let the circle का इक्वेशन भी x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। बोलो हाँ या ना? यस सर। 1 का -2 से पास करेगा। 1 + 4 क्या हो? विदुषी होमवर्क नहीं किया है? 2g minus 8f plus c equal to 0। हाँ सॉरी, 1 + 4 plus 2g minus 4f plus c 0 पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन 9 + 16 plus 6g minus 8f plus c 0। 2 इक्वेशन हो गया है ना? तो 3 वेरिएबल है ना? एक और इक्वेशन चाहिए। कैसे आएगा? एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब y इसको कोऑर्डिनेट। जब हाँ, इसको जब सॉल्व करेंगे y = 0 से, तो जो क्वाड्रेटिक बनेगी y = 0 डालोगे तो x में क्वाड्रेटिक बनती है ना दोस्त? यस सर। इसके 2 रूट्स होते हैं ना मेरे दोस्त, x1 x2। तुम क्या चाहते हो? x1 = x2 हो जाए ना? इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट = 0, मतलब g² = सी। तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, ये तो एक तरीका हो गया। ठीक है, तुम कैसे करोगे? सर इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के भी तो अलजेब्रिकल वे से कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला मतलब बेटा क्या मानोगे आप? सर सेंटर को x, y मान लिया मैंने, h, k माना सेंटर को बेटा। ठीक है, h, k माना। ठीक है, हाँ। और फिर h, k से दोनों पॉइंट का डिस्टेंस तो सेम होगा। चलेगा चलेगा फिर चलेगा, उससे देखते हैं ना। h और k एक मिनट, नहीं आएगा। कैसे h और k आएगा? कैसे आएगा मैं भी बताओ जरा, मैं भी देखूं कैसे आता है। 2 वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन है, कैसे आएगा? 2 वेरिएबल है और आपने कैसे सॉल्व किया है विदुषी?
सर ये वाला अप्रोच मैंने दूसरे क्वेश्चन के लिए लगाया था, इसके लिए मैंने सोचा अभी तो यहाँ पे तो आपका एक ही इक्वेशन आया ना। हाँ सर, और क्या आएगा, और कैसे करेंगे इसमें बताओ। वो एक्स सर, एक्सिस को टच करता है, उसका यूज करना पड़ेगा। हाँ, उसको कैसे यूज करेंगे बताओ। कि अगर टच कर रहा है तो इसका रेडियस कितना होगा सर्कल का रेडियस कितना होगा बताओ। mod h के मॉड के ना बेटा, मॉड के, तो के स्क्वायर आ जाएगा। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा बोलो। h माइनस 3 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर। के। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों ने दोनों मेथड से सॉल्व नहीं किया है क्या? आप लोगों ने कुछ और ही सॉल्व किया है क्या? नहीं सर किया है। तो अभी इन दोनों को सॉल्व कर लो। अभी इन दोनों से सॉल्व करो, देखो क्या आप लोगों ने कैसे मेथड से, मतलब ये मेथड हुआ, और किसी ने कुछ और सॉल्व किया है क्या? सर एक्स एक्सिस के ऊपर का पॉइंट h,0 लेंगे ना। एक्स एक्सिस के आप डिफरेंट मेथड बता रहे हो? तो शायद ऑलमोस्ट सेम है। नहीं बोलो ना, अरे बोल, तो क्या अंतर पड़ता है, बोल चल बोल। तूने तो इस पॉइंट को h,0 लिया, ठीक है, फिर क्या हाँ। करेगी बोल। हाँ बोल। बोलो सर सर के तो आगे बोलना पड़ेगा ना बेटा, सर पे कैसे रुक जाओगे। सर तो मैंने x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर लगाया, तो फिर x1 y1 डाल दिया तीनों वाला। तीनों और- वाला चलेगा। ये मेथड 1 हुआ, ये मेथड 2 हुआ, मेथड 3 क्या बोल रही है बोल। सर x माइनस x1 स्क्वायर x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। आर स्क्वायर। चल हाँ, अभी इसमें तूने एक बार 1 डाला, 1 Yes, कमा sir. माइनस 2 डाला है ना। हाँ सी, इन क्वेश्चंस को जितने ज्यादा मेथड से बनाओगे उतना तुमको फायदा होगा। और अभी यहाँ पे जब h,0 डालेंगे तो वही चीज हो गई ना, फिर ये के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और 3,4 डालेंगे तो व्हाट विल हैपन इज 3 माइनस एच का स्क्वायर प्लस -4 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके फाइन, एनी अदर मेथड? क्या पूरी क्लास का सारे मेथड्स का यूनियन यही 3 मेथड आया है क्या? किसी ने चौथा मेथड भी एग्जिस्ट कराया है? अरे हाँ या ना तो बोल ही सकते हो, इतनी तमीज आनी चाहिए ना यार। नो सर। एनी अदर मेथड? नो सर। नो तो सर। सर ओके, let me try then with कि possible है क्या कि can we have a pure geometrical approach। 1 -2 यहाँ पर है, और 3 -4 obviously we can take this here, fine। तो अगर ये कॉर्ड है, ओके, और ये इसका सेंटर है h, k, फाइन भाई, यस और नो? यस सर। तो कैन वी डू समथिंग? वन थिंग आई नो कि यहां से जो परपेंडिकुलर जाएगा दैट विल बाइसेक्ट दिस, यस और नो? यस सर। सर ओके, एंड देन आई डोंट नो, I will not be having that line ना। अच्छा, but that line will come vertically down passing through center, but मेरे को इसका point नहीं मालूम है, h, 0 मालूम है, but I will not be able to use that too। Can we have something?
आई डोंट नो, बताओ, कुछ सोच सकते हो क्या? एक तो मुझे ये दिख रहा है इसका मिड पॉइंट कितना है? 2, -3। भाई साहब, मिड पॉइंट बोलने में इतना डर, इतनी हिचकिचाहट। ठीक है, तो इस वाली लाइन का स्लोप कितना है? डॉटेड वाली लाइन का स्लोप k+3। मैं तो ऐसा मेथड कह रहा हूं कि क्लास 8th का 9th का बच्चा कर पाए। और इस लाइन का स्लोप कितना है? ओ भाई, -2 -4 तो 2 और -2 इज इक्वल टू -1। क्या बोलो, चमकता है क्या? Yes, sir. तो k+3 इज इक्वल टू h-2, तो h-k इज इक्वल टू 5। तो अपने पास एक इक्वेशन तो आ गई दोस्त, क्या बोले? यस सर। क्या दूसरी इक्वेशन निकाल सकते हैं? कुछ है क्या दूसरी इक्वेशन? हाँ बोल, डिस्टेंस से कर सकते हैं। कौन सा? बोल 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 क्या? रेडियस इक्वल होगा ना दोनों। तो जब वो रेडियस इक्वल करोगे ना तो वही रिलेशन आता है। बताओ कैसे? कैसे बोला मैंने? बिना निकाले हुए कैसे बोल दिया मैंने? जब रेडियस इक्वल करते हो दो पॉइंट से, तो फाइनली जो लाइन आती है वो क्या आती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही आती है ना। और मैंने ऑलरेडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कंसेप्ट यूज किया है, ठीक है? व्हाट एल्स कैन आई यूज हियर? व्हाट एल्स कैन आई यूज हियर? सर एक्स एक्सिस को टच हो रहा है ना। यस, हाउ डू वी यूज दैट? come on guys, how do we use that? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा। कहां से बेटा? किसके बीच में? सेंटर से। हाँ, सेंटर से। हाँ, सही बोल रही है, बोल बोल बोल, हिम्मत मत हार, बोल। सेंटर से वो पॉइंट तक सर, एक्स एक्सिस के ऊपर। बढ़िया, सेंटर से। अच्छा, सेंटर से ये पॉइंट का डिस्टेंस लिखना, कितना आएगा बोल? h-3 प्लस k+4 स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। k स्क्वायर चमका? ओ भाई, चमका क्या? Yes, sir. यस सर। तो अभी अपने पास यहां से k निकाल के इसमें पुट कर दो, हमारे पास 1 इक्वेशन 1 वेरिएबल। ये बात चमकती है क्या? हाँ sir. तो भाई लोग, चमकती है मेथड? चमका। सर कोई और मेथड हो सकता है क्या? सी यू विल हैव टू लर्न टू एंजॉय, ठीक है। कोई और मेथड कर सकते हैं क्या अपन? सर मुझे कर एक सकते बार हैं क्या? वापस समझाइए ना h-k = 5 वाला पार्ट। क्या पार्ट समझाएं इसमें? हमको मालूम है कि ये कॉर्ड जो है और यहां से जो जाता है वापस में परपेंडिकुलर होता है। क्या समझाना है इसमें बताओ? इस कॉर्ड का स्लोप और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप तो -1 होता है ना यार, बताया था उस दिन हाँ कि सर, हाँ सर्कल सर, में कोई भी कॉर्ड का। हाँ सर। हाँ भाई, कुछ और हो सकता है क्या? सर इसमें सेंटर निकालने के लिए वो वाला फॉर्मूला निकाल सकते हैं ना? अगर कोई पॉइंट किसी लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करती है तो mx1 + ny1 वाला जो फॉर्मूला होता है। वो कैसे निकालोगी? वो कैसे करोगी? सेंटर के ऊपर वाली लाइन पे थोड़ी ना लाई कर रहा है। तो मिड पॉइंट आ गया 2, -3। कुछ और कर सकते हैं क्या? आई डोंट फाइंड एनीथिंग कुछ और पॉसिबल है यहाँ पे। वैसे एक मेथड तो और है मेरे पास, बट आई डोंट नो दैट इज, ओह परेशान कर देगा बहुत ज्यादा। चलो चलेगा, 4 मेथड काफी है ना यार। आप क्या सोच रहे थे सर? मैं यार ये सोचा था ना कि जो कॉर्ड है ना, मैं इसका क्या सेंटर पे एंगल निकाल सकता हूँ क्या? तो उसके हिसाब से मैंने फिर पॉइंट का सरकमफ्रेंस लेके स्लोप से करने का सोचा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम दिखी मेरे को कि मेरे को सेंटर पे एंगल नहीं मालूम है कॉर्ड का, ठीक है? तो वो एक प्रॉब्लम लगी मुझे, तो इसलिए मैं कर नहीं पाऊंगा उस मेथड से।
उससे नहीं हो रहा है ना। मैं किसी भी हालत में यहां का एंगल नहीं निकाल पा रहा, तो प्रॉब्लम है ना। चलो ठीक, कोई बात नहीं। अरे ये चारों मेथड क्लियर है क्या? इफ यू वांट टू लर्न सर्कल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, every question should be at least solved by 2-3 methods, at least 2-3 methods. Yes, sir. नेक्स्ट बोलो। फिर कॉपी कर। हाँ हाँ, कॉपी करो भाई, यही तो कॉपी करना जरूरी है। हर क्वेश्चन में तरीके बताओ, अपने तरीके बताओ, 3-3 4-4 तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर थोड़ा साइड हो सकता हूँ? हाँ बोलो। हेलो। हेलो, कॉपी कर लिया? हाँ सर, कर लिया। एक मिनट सर। बोलो, ग्रुप करें? Yes. यस सर, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 29। 29 touches the axis of y at origin। इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मालूम चलती है बताओ? touches the axis of y at origin, क्या मालूम चला इससे बताओ? touches the axis of y at origin, axis of y at origin, इस लाइन से बताओ मुझे इंग्लिश में क्या मालूम चला? touches y axis at origin, इससे क्या मालूम चला बताओ? बोलो। ओरिजिन से पास कर रहा है। एक्सिस सेंटर। ओके, ओरिजिन से पास कर रहा है, और टच कर रहा है उसको। कौन टच कर रहा है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस टच कर रहा है, वाई एक्सिस टच कर रहा है, वाई एक्सिस टच कर रहा है। मैं वापस बोल रहा हूं, क्या मतलब है? वाई एक्सिस टच कर रहा है, तो वाई एक्सिस टच कर रहा है।
तो y एक्सिस टेंजेंट है, y एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है? X X X axis. तो x एक्सिस क्या है? diameter, सेंटर का लाइन नॉर्मल है। x एक्सिस क्या है? नॉर्मल नॉर्मल है। ये लॉजिक समझा क्या? टचेस द एक्सिस ऑफ y एट ओरिजिन, दैट इंप्लाइज x axis is normal. If Normal. x axis is normal, that implies center lies on X axis, X axis. x axis. ये बात चमकती है क्या? हाँ सर. नो, इट्स अ वेरी सिंपल प्रपोजिशन। कहां से पास कर रहा है? और B, C. B, C से। फाइन फाइन, ओके। सो नाउ हाउ विल यू सॉल्व? See, center, obviously I will try to first solve by method 1 कि हमें तो भाई ज्योमेट्री से दुश्मनी है। अरे दुश्मनी रखो मत, थोड़ा प्यार कर लो, ज्योमेट्री से फायदा रहेगा जिंदगी में। पर ठीक है, कुछ लोग नहीं ज्योमेट्री पसंद ही नहीं करते। तो ओरिजिन से पास कर रहा है ना, तो क्या आ गया? C इक्वल टू 0 आ गया। yes, जब मैं एल्जेब्रिकली सॉल्व करता हूं, मैं ज्योमेट्री भूल चुका। मैं ध्यान रखा एल्जेब्रा 3 वेरिएबल है G F C, तो मेरे को अच्छा, अरे यार प्लस लैम्डा मानना पड़ेगा ना। क्यों लैम्डा मानना पड़ा? B, C B, है। C B, दिया। C, हाँ भाई, इतना 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 कॉमन सेंस होना चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर है क्या? फाइन। तो लैम्डा 0 आ गया जी, ठीक है। अभी B, C अपन डालेंगे तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2GB प्लस 2FC इक्वल टू 0, ठीक है। अभी yes, भी 2 वेरिएबल रह गए ना, G और F, तो एक और इक्वेशन चाहिए ना। हमने हाँ, क्या सर। कंडीशन यूज नहीं किया है? हमने क्या कंडीशन यूज नहीं किया है कि जब ये x, इस वाली लाइन का इक्वेशन क्या है बताओ? x इक्वल टू 0 है ना। तो ये जब सर्कल x इक्वल टू 0 को, सर्कल x इक्वल टू 0 को इंटरसेक्ट कर रही है, ओके, इंटरसेक्ट एट x1 इक्वल टू x2, चमक रहा है क्या? yes sir, अरे भाई चमका क्या? तो क्या आएगा? प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 है ना। अरे हाँ। क्लियर है? इसके 2 रूट्स आएंगे ना बेटा। क्या रूट्स आएंगे बताओ? y1 और y2 दोनों y1 और y2। तो आप क्या चाहते हो? डिस्क्रिमिनेंट 0। तो क्या Yes. आएगा? f स्क्वायर माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 है ना। लैम्डा ऑलरेडी 0 है बेटा, आपका f कितना हो गया? 0 है ना। आपका f 0, लैम्डा 0, आप f डाल दो 0 इसमें, आपका g आ जाएगा। क्या मेथड 1 क्लियर है? Yes yes sir. Yes, sir. आप ये समझ रहे होगे कि x इंटरसेप्ट कितना आता है? x इंटरसेप्ट कितना आ रहा है सर्कल का? तो i अंडर रूट g स्क्वायर माइनस c, और y इंटरसेप्ट कितना आ रहा है? 2f स्क्वायर माइनस c। जो मैं याद नहीं कर रहा हूँ, मन में ऐसे याद हो गया मुझे, ठीक है। मेथड 2 क्या होगा? प्योर ज्योमेट्री से करें क्या? हाँ तो सर. हमको क्या क्या मालूम चल गया? हमें क्या मालूम चल गया दोस्त? सेंटर कहाँ पे है? minus H, 0 h, 0 पे है। और रेडियस क्या है? मॉड है H, mod of h, रेडियस इज mod of मॉड h, मॉड h है ना। और ये तो आपका ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा? ये आपका मॉड h होगा, है ना। yes, तो लगा दो फिर, लगा दो फिर। b माइनस एच का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड h स्क्वायर। अरे क्लियर है क्या? yes, हाँ सर ठीक है, yes sir, Yes. पक्का? हाँ sir, चलो, तो बी स्क्वायर माइनस 2hb प्लस h स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड h स्क्वायर, तो कट ही जाएगा, है ना। और तुम्हारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2b इज इक्वल टू h। जो तुम्हारा यहाँ पे आया है वही तुम्हारा यहाँ पे आया है। इतनी चीज क्लियर है क्या? हाँ sir, clear है। हाँ सर पक्का क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर. हाँ सर. कोई और मेथड हो सकता है क्या दोस्त? मैं तो कहता हूं मेरे को यही नहीं करने का है, मेरे को और कोई मेथड बताओ तुम। चलो, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, अच्छा सारा क्वेश्चन एक ही कर्व में बनाएंगे, मैं रब करूं क्या इसको? नहीं ना। चलो मैं एक और मेथड दिखा रहा हूं आपको।
आई डोंट थिंक आप लोगों ने इतने सारे मेथड से सॉल्व किया है क्वेश्चन, नहीं किया है ना? बी कॉमा सी, ठीक है। अब बताओ मुझे, ये जो लाइन है इसका मिड पॉइंट क्या है? P/2. तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा सेंटर से वो पास कर डायमीटर को कहां कट करेगा? अगर ये डायमीटर है तो सेंटर से ही पास करेगा ना? यस सर। Come on guys, I need the answer now. ये Yes, क्लियर sir. है क्या? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ठीक है। हाँ. Yes, sir. चलो फिर बताओ, तो बताएगा मुझे। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है? इस लाइन का स्लोप कितना है बताओ? C/B। C/B। तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा? Minus. -B/C। तो माइनस B/C स्लोप की लाइन क्या होती है बेटा? BX प्लस Px CY plus cy. कहां से पास कर रहा है? B/2 C/2। ये सब करा रखा है। अब ये सब करा रखा है, तब मैं इसीलिए बेसिक 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 बोलता था। ये किसकी इक्वेशन आ गई? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसमें एक्स एक्सिस को कट कराने के लिए डाल दो y को 0, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट कितना आ गया बताओ रे? B² प्लस C² 2B। ये क्लियर है? यस सर। अरे बाबा सेंटर आया ना? आया सर. Yes, sir. तो मॉडस तो मालूम है ना, रेडियस तो वही होएगा। चलो मेथड 3 बताओ, और क्या कर सकते हैं? मैं तो ये भी नहीं आता, मेरे को तो लाइन का इक्वेशन भी नहीं आता है, मेरे को बस ज्योमेट्री आती है। बताओ कैसे करूं? बिल्कुल बेसिक, और बेसिक, और बेसिक। और बेसिक बताओ भाई। सर टेंजेंट हाँ, सीकेंट का तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते? tangent secant, interesting, very interesting. How will we apply that? How will you apply that? मेरे को एंगल नहीं मालूम है ना उधर का, अच्छा एंगल नहीं मालूम है। मैं, अच्छा ये बताओ मेरे को, ये एंगल मालूम है क्या? tan थीटा Tan theta slope होता है. कितना आएगा बेटा? C/B आएगा ना? हाँ सर। अरे बेटा बताओगे, ये कितना है? B/2 और ये C/2 है ना? यस सर। तो यही तो आपका h कोऑर्डिनेट है, यस और नो? Yes. यस सर। आपका h कोऑर्डिनेट तो यही है ना? हाँ सर। यस सर। है कि नहीं? तो तो आपको ये लेंथ मालूम है और हाइपोटेन्यूज ये है, h है, तो क्या आएगा बताओ? h cos थीटा, h cos थीटा इज इक्वल टू क्या है बोलो? B/2. नहीं, h cos थीटा क्या आएगा? ये लेंथ आएगा ना दोस्त? यस सर। यस सर। क्या है लेंथ? वो लेंथ क्या है बताओ? अरे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ यार, कितना आएगा? B। B² प्लस C²/2 आएगा ना? हाँ। और कॉस, अगर tan थीटा C/B है, अगर tan थीटा C/B है, tan थीटा C/B है, तो cos थीटा कितना होगा? B/√B² + C²। अरे क्लियर है क्या? हाँ. हाँ सर। तो वापस से h आ गया क्या? हाँ सर। A² + C² 2B. अरे चमक रहा है क्या? हाँ सर. हाँ सर चमक रहा है। अरे भाई क्लियर है क्या सभी को? नहीं क्लियर है? Clear. क्लियर है सर. चलो बेटा कॉपी करो।
सर मेथड 1 में आपने x इक्वल टू 0 के बाद क्या लिखा है? मेथड 1 में सर टचेस सर्कल के बाद उधर नीचे बॉक्स में नीचे से नीचे। ये वाला हाँ सर हाँ। सर्कल x इक्वल टू 0 को इंटरसेक्ट एट y1 इक्वल टू y2।
हाँ हेलो, हो गया सर कॉपी करके। हो गया। कॉपी कर लिया? हाँ सर। यस। चलो आगे बोलो। 30। सर मुझे 22 का आंसर नहीं आ रहा, वो मैंने अभी। 22 का, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अच्छा तो ये है ना बेटा, ये तो सिंपल सा है, ये ऐसा सर्कल बनेगा, ठीक है, ये सर्कल बनेगा और ये पास कर रहा है a कॉमा बी से और b कॉमा ए से और 0 कॉमा 0 से, तो 3 पॉइंट से सर्कल का इक्वेशन निकाल लो, ठीक है। सर्कल का इक्वेशन क्या आता है इस केस में, बताएगा कोई मुझे कि मैं सॉल्व करूं? अरे हेलो, यस तो बताओ यार, सर्कल का इक्वेशन क्या आता है इस केस में, बताओ औषधि क्या है सर्कल का इक्वेशन? सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, फिर ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। हाँ सर वो एक्स प्लस वाई लिखा है आपने? हाँ सर ऐसे ही लिखा। निर्भर से मत लिखा करो, ऐसे ही लिखा करो। ओके सर। जिसका भी, जिसने भी डाउट पूछा, क्या उसका ये इक्वेशन आया है? सर नहीं, मेरा वो थोड़ा गलत हो गया बीच में। क्या? ये सॉल्व करके दिखाऊं, सॉल्व कर लोगे? सर एक बार दिखा दो ना। तीन पॉइंट से सर्कल का इक्वेशन निकालने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, पास कराओ इसको 0 कॉमा 0 से, तो सी 0 आ जाएगा। अभी a कॉमा बी से पास कराओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ga प्लस 2fb इक्वल टू 0। फिर b कॉमा ए से पास कराओ, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2gb प्लस 2fa इक्वल टू 0। दोनों को माइनस कर दो, हमारे पास आ जाएगा g इक्वल टू f। दोनों को माइनस करोगे ये कट जाएगा, g इक्वल टू f आ जाएगा। अभी g और f सर। पुट कर दो इसमें, तुम्हारे पास g और f की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है। अभी इसमें जो पूछा है लेंथ ऑफ दी कॉर्ड्स, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ, ठीक है, उधर निकल ही जाएगा। रब करें? हाँ सर। हाँ सर। भाई 3 पॉइंट से सर्कल निकालना तो आना ही चाहिए 11th में कम से कम यार। आगे बोलो चलो। 30। 30 touches the axis of x at a distance 3 from the origin and intercepts 6 on the axis of y. ये पॉइंट क्या दिया हुआ है? 3,0। हाँ। ऑब्वियसली बात है, अगर आएगा तो, अगर यहाँ आएगा तो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, तो 4 सर्कल आएंगे यहाँ पर, ठीक है। Now let's try to solve them. सेंटर कहाँ लाई करेगा? ये डिस्टेंस कितना है? 6 है, तो सेंटर कहाँ लाई करेगा? ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा बताओ? 3 कॉमा 3,6 3√2 प्लस माइनस। रुक जाओ भाई, 3 कॉमा क्या आएगा पहले? 3 कॉमा के मान ले। यस सर। तो ये डिस्टेंस कितना है? 3। ये डिस्टेंस कितना है? 3। चमक रहा है? यस। अगर ये इसको टच कर रहा है तो इस सर्कल का रेडियस कितना है? मॉड के, मॉड के। हाँ। और ये डिस्टेंस कितना है?
3, तो मॉड के की वैल्यू कितनी आ गई? 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। क्लियर है? के का वैल्यू कितना आ गया? प्लस माइनस 3√2। अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। अरे ये क्लियर है? तो 2 सर्कल आ गए ना, एक ऊपर और एक नीचे। ऑब्वियस सी बात है, सेम सिस्टम इधर भी रिपीट होगा ना। ये वाला पॉइंट कितना होगा? अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट बोलो। सर कॉपी करना। हम्म, हो गया सर। सर हो गया। सबने कॉपी कर लिया? नहीं हुआ सर 2 मिनट। हो गया सर। हाँ, हाँ चलो नेक्स्ट बोलो। 32। 32 डायमेट्रिक फॉर्म में आपको सर्कल पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था? नहीं सर। नो सर। नहीं पढ़ाया था? नहीं सर। सर डायमेट्रिक हाँ, फॉर्म किसको बोलते हैं, ये बता दीजिए एक बार। क्या बात कर रहे हो? अगर सर्कल के डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं x1 y1 और x2 y2, तो इस सर्कल की इक्वेशन को x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0 नहीं पढ़ाया है ये? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। नो सर। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। सर्कल के नोट्स निकालना जरा। क्या क्या पढ़ाया पहले लेक्चर में? तो पहले लेक्चर में जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन है। हाँ हाँ, देखते रहो उसी में। फिर ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके और उसके बाद कल वो 3 इक्वेशंस पढ़ाए S1 नहीं, कल नहीं कराया, कल नहीं कराया, मालूम है तो। सर्कल का कल दूसरा क्लास था ना, पहले क्लास में ही देखो ये चीज। नहीं है नहीं है सर। सर। मैंने और किसी बैच में सर्कल नहीं पढ़ाया इस साल। आई डोंट फॉरगेट थिंग्स।
सर आपने फर्स्ट क्लास में सर्कल की डेफिनेशन लिखवाई थी, जनरल इक्वेशन लिखवाई थी, रेडियस कैसे निकालते हैं, फिर x माइनस डी का होल स्क्वायर वाला लिखवाया था, फिर आपने क्वेश्चंस करवाए थे, उसके बाद फिर आपने ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज बताई। उसी क्वेश्चन में देखो चौथा पांचवा क्वेश्चन। सर आपने बोला था कि आप वो डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल बताओगे, बट फिर आपने ज्योमेट्री बता दी थी सिर्फ। हाँ सर। हाँ सर ऐसा हुआ था। हेडिंग लिखवाई थी बट फिर वो कट करो और ज्योमेट्री लिखवाया। चलो कोई बात नहीं, अंतर नहीं पड़ता उसमें। ठीक है, एक सर्कल है, circle radius is a, the origin of coordinates being one extremity of the chord and the axis of x being diameter of the circle। ठीक है, तो ये एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर, इसका रेडियस a है, तो ठीक है, सेंटर a, 0 होगा। क्यों होगा? बिकॉज उसने बोल दिया ना कि x एक्सिस जो है वो डायमीटर है, इसका मतलब y एक्सिस जो होगी क्या होगी? टेंजेंट होगी। ये बात चमकती है? यस सर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y इक्वल टू एम एस करके एक कॉर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ऐसा सर्कल बताओ जिसका ये वाला जो है वो डायमीटर जैसा एक्ट करे। डायमीटर जैसा एक्ट करे। ये बात चमकती है क्या? यस सर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है और कोई ऐसा बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा बताओ? मैं एटलीस्ट पहले 2 मेथड से सॉल्व कर दूं। सर्कल का इक्वेशन, इस सर्कल का इक्वेशन क्या है बता सकता है कोई मुझको? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0। सही है क्या? यस। y इक्वल टू mx से सॉल्व कर दिया मैंने, तो क्या मिलेगा मेरे को? क्या आया मेरे को? x इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2a/1 प्लस m स्क्वायर। चमकता है क्या? तो मेरे को ये पॉइंट मिला ना, क्या ये पॉइंट 2a/1 प्लस m स्क्वायर, और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? x कोऑर्डिनेट को m से मल्टीप्लाई करना। अरे बोलो भाई हाँ या ना? हाँ तो इस डायमीटर का दोनों एंड पॉइंट मिल गया ना? यस सर। तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? सेंटर। तो सेंटर क्या होगा बताओ? दिस प्लस दिस का मिड पॉइंट होगा ना सेंटर बेटा। यस। तो सेंटर कितना आएगा बताओ? 1 प्लस m स्क्वायर प्लस y माइनस am/1 प्लस m स्क्वायर। बोलो यस और नो? इक्वल टू रेडियस। रेडियस का इक्वल टू रेडियस। तो रेडियस क्या होगा बेटा? आपका ये तो निकल ही चुका। रेडियस क्या होगा बोलो? a/1 प्लस m स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस am/1 प्लस m स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? अरे क्लियर है ना बेटा? क्लियर है सर। बोलो भाई क्लियर है? हाँ यस सर। कमान गाइस, क्लियर है क्या? सर। यस सर। अरे पक्का क्लियर है ना? हाँ सर। हाँ सर। चलो, तो एक और काम करते हैं, ये तो हो ही गया। अब कहानियां खेलने की बात है, खेलने का तरीका बहुत सारा है। ये थीटा यहाँ निकाल लो सर, ये डिस्टेंस a है ना सर? है सर? ये डिस्टेंस कितना है? a है ना सर? तो आपका जो सेंटर होगा, ये जो कोऑर्डिनेट होगा आपका, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? a cos थीटा है ना? यस। तो आपका रेडियस आ गया ना a cos थीटा। बोलो। अरे यार सब लोग हम भाई, अगर ये पाइथागोरस थ्योरम से a है, यस ये सर। डिस्टेंस a है ना, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? थीटा a cos थीटा होगा ना कि नहीं होगा? होगा सर। तो रेडियस आ गया ना a cos थीटा। अभी पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए ये वाला कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हो? 0 प्लस a cos थीटा। cos थीटा चमक रहा है, और 0 प्लस, कम ऑन गाइस, a cos थीटा। याद आ रहा है क्या मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? यस। यस सर।
क्या है ये? पैरामेट्रिक फॉर्म ना? हाँ हाँ सर। आपका सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, काम खलास, काम आ गया ना? इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। मेथड 2, एक और फास्ट मेथड देखते हैं, मेथड 3। अच्छा, तो आपको ये पॉइंट मालूम है और ये पॉइंट मालूम है, यस और नो? हाँ सर मालूम है। तो डायमेट्रिक एंड पॉइंट से आपको क्या मालूम होता है? सर्कल कैसा पॉइंट हो? अगर डायमीटर के एंड पॉइंट मालूम है, इफ यू नो द डायमीटर का एंड पॉइंट, व्हाट इज द सर्कल का डेफिनेशन? व्हाट इज द सर्कल डेफिनेशन? सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स Which is equidistant from a fixed point. दैट इज फाइन। अगर डायमेट्रिक एंड पॉइंट दिया हुआ है, सर्कल का ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है? अगर डायमेट्रिक एंड पॉइंट दिया हुआ है तो सर्कल के किसी भी पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या होगी? 90 डिग्री एंगल बनाता है। 90 डिग्री एंगल बनाता है। Yes. 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो सर्कल का कोई भी पॉइंट अगर एक्स वाई है तो ये और ये का स्लोप के प्रोडक्ट कितना होगा? -1. -1 बॉस। ठीक है, तो क्या होगा बताओ? इस लाइन का स्लोप कितना है बोलो? मैं थोड़ी देर के लिए इसको अल्फा और बीटा लिख रहा हूँ, उतना बड़ा लिखने का मन नहीं कर रहा है, बोलो क्या होगा? y माइनस बीटा बाई x माइनस अल्फा अल्फा Yes sir. Sir इंटू y1 इसका स्लोप कितना है? बाय 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 y माइनस 0 इज इक्वल टू -1। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। तो क्या आ गया बताओ? x इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस y इंटू वाई माइनस बीटा इक्वल टू 0। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। x माइनस 2a बाई 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई माइनस, सॉरी, हेलो गाइस, क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर क्लियर है। ये सेम चीज है, आप देखो ना, सेम चीज है। इसको ओपन करोगे ये कट जाएगा ना? हाँ हाँ सर सर क्लियर है। तो क्वाड्रेटिक का बस शुरू का 2 टर्म बचेगा ना? हाँ सर वही दो टर्म लिखा हुआ है। अरे ये क्लियर है क्या? यस सर सर। मजा नहीं आ रहा तुम लोगों को टॉपिक में? तुम लोग बहुत सिंपल लेके बन गया लगता है। मतलब किसी को यही ध्यान नहीं आ रहा है कि मतलब डायमेट्रिक एंड पॉइंट का मतलब क्या होता है, क्या जी? है कि नहीं? डिस्कस करो क्लास में, सब लोग जो बैठे हो अपने अपने मेथड्स बोलो। बोलना चाहिए ना अपने अपने मेथड्स। बोलो। हाँ सर हाँ सर। बोला कौन है बेटा? बस 2-3 लोग बोलते हैं, बाकी सब लोग चुप रहते हैं। और डिस्कशन के टाइम भी दूसरी चुप क्यों हो जाती है? सर मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बना। कोई बात नहीं, तुम लोगों ने एक्सरसाइज को काफी लाइटली लिया। बहुत लोगों ने, लोगों को लगा कि सर ने तो क्या 10th का पढ़ा दिया हमको यार, हमको तो आता ही है। ठीक है, तो बहुतों ने लाइटली लिया एक्सरसाइज को, क्वेश्चन को ज्यादा तरीकों से सॉल्व करने का प्रयास नहीं किया किसी ने। तो मुझे ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ डिफिकल्ट, अभी तक ही क्लास हुई है ना। 2 क्लास हो गई। हाँ तो 2 क्लास हुई तो आपको स्ट्रेट लाइन का आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, आप बहुत टफ सोच रहे हो। आपको लग रहा है 11th की पढ़ाई है। आप जिस दिन इस टॉपिक को ये मान लोगे कि यार सर ने बोला ना डिस्टेंस फॉर्मूला से बन जाएगा, तो बन जाएगा। बस इतना ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको अपने फैकल्टी पे। सर मुझे सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला जिसमें अप्लाई मींस डिस्टेंस फॉर्मूला से मेरे ज्यादातर क्वेश्चंस हो रहे हैं। हाँ तो आपको थोड़ा सा स्लोप पे जाना पड़ेगा ना। रब करे इसको। नो नहीं सर
भाई नंबर ऑफ केस कितने हो गए मुंबई में भाई? हो गया सर। एक मिनट सर। तुमने स्टेट बोर्ड वाला होमवर्क किया था विदुषी? नहीं किया था? वो जो 2 एक्सरसाइज आपने दिए थे सर्कल के, वो नहीं मालूम मुझे। स्टेट बोर्ड से मैंने होमवर्क दिया था ना सर्कल चैप्टर का, नहीं दिया तो था? 2 हाँ सर एक्सरसाइज दिया है सर, 2 एक्सरसाइज। हाँ सर वो मैंने दिया था किया बेटा? था। उसके बाद डिफिकल्ट लग रहा है। चलो ठीक है। सर जो आप मेथड 1 बताते हैं ना वो मुझे मतलब ऐसा लगता है कि ऐसा मैं सोच सकती हूँ, लेकिन जो आप मेथड 2 और मेथड 3 बताते हैं वो मैं सोच ही नहीं पाती। वही तो सोचना है। जो मेथड 3 सोच सकता है ना वही ऊपर जाएगा। यही लड़ाई कर रही है मेथड 3 सोचने की, क्योंकि वही तो सिंपल मेथड है, वही तो सिंपलेस्ट मेथड है, एग्जाम में समय बचाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट बोलो। सर 34। 34 क्वाड्रिलैटरल है बेटा, तो चारों लाइंस को सॉल्व कर दो। और ये है सिंपल। मैं इसमें एक चीज ऑब्जर्व कराऊंगा, शायद लाइंस परपेंडिकुलर है क्या? यस सर, एडजेसेंट लाइंस लाइन। परपेंडिकुलर है ना? तो लाइंस कौन कौन सी परपेंडिकुलर है बेटा, बताओ तो। 2x plus 3y equal to 2 और 3x minus 2y equal to 4। 2x + 3y = 2 और 3x minus 2y equal to 4। बढ़िया। और ये वाला क्या है? x + 2y = 3, 2x minus 2x y। - y। तो ये 90 और 90 है ना? हाँ तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हो गया ना? यस। तो आप ये पॉइंट निकाल लो और ये पॉइंट निकाल लो, तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स आ गए ना? हाँ सर। अभी हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। ठीक है। और बोलो। सर 35। हाँ सर 30। ठीक है, 35 36 रोको। आ, हम्म,
फर्स्ट आई थॉट थोड़ा सा मैं सब करिए शायद थोड़ा सा वी नीड टू अंडरस्टैंड सर्कल। देखो सर्कल की 8 ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, ठीक है, तो अगर एक डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हुआ है तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? अगर एक डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हुआ है तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ? सर्कल कैसे पॉइंट्स का लोकस है सर्कल, बताओ? जो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। नहीं यार, डायमेट्रिक एंड पॉइंट आते ही तुम वही एक बात पकड़ के बैठ जा रहे हो। डायमेट्रिक एंड पॉइंट अगर दिख रहा है तो सर्कल कैसे पॉइंट्स का लोकस है बेटा? जो कि सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री सबटेंड 90 डिग्री एंगल सबटेंड तो करता है। ये चीज बोलने में इतनी कठिनाई क्यों हो रही है आप लोगों को? दिस इज डायमेट्रिक एंड पॉइंट, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। ये बात चमकती है। हाँ हाँ दिस इज डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। बोलो भाई, ये बात चमकती है क्या? यस सर यस सर। नैतिक हाँ सर। चमक रहा है बेटा? तुमसे भी नहीं बन रहा है क्वेश्चन, तुम भी परेशान हो रहे हो। बन रहा है सर। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या होता है? में एंगल्स का कुछ होगा। हाँ, एंगल्स का नहीं होगा, मतलब सर्कल के पॉइंट्स मालूम चल जाएंगे ना हमको। जैसे कि जब स्ट्रेट लाइन में पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था मैंने? हाँ सर। तो क्या था, किसी भी पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे पॉइंट है ना। तो अगर इस सर्कल का सेंटर अगर -g, -f है तो सर्कल का कोई भी पॉइंट कैसे लिख सकते हो बताओ? बताओ। -g प्लस लाइट लागला होता आता. तो लागतच राहत. -g प्लस r cos थीटा -f आता है ना? प्लस। हाँ सर अरे बात चमक रही है क्या? यस सर। यहाँ पर वेरिएबल क्या है? यहाँ पर वेरिएबल का या यूपीचा आहे काय? नॉर्थचा सर. नॉर्थचा आहे का? व्हाट इज द वेरिएबल? यहाँ वेरिएबल क्या है भाई? वेरिएबल क्या है भाई? 9 थीटा सर। मला बोलायचं जैसे माइक ऑन तुला विचारताय का? नाही बाकीचं रोज हे राहते टर्न. काही दिवस 5-5 जणांचं प्रत्येक दिवशी अलग अलग दिवशी बोलायचे. आज 5 जण अलग राहते. तुला बोलायला भेटते, आज नाही भेटते, सांगायला भेटते. नाही तो दिवस राहते. हेलो, आवाज आ रही है क्या अभी? हाँ सर आ रही है। यस सर। इतना क्लियर है क्या सभी को? यस। यस सर यहाँ पे वेरिएबल क्या है? थीटा। थीटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और थीटा की रेंज क्या है? 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई। थीटा की रेंज क्या है? 0 से 2 पाई। वेदांत तोंग को मैंने क्लास से निकाल दिया है, ठीक है। क्लास में ये क्या बदतमीजी चल रही है कि जो बोल रहा हूँ उसका रिपीटेशन हो रहा है, फिर मैं कहाँ से हूँ, क्या हूँ, उसके बारे में बात हो रही है। मैं नॉर्थ का हूँ, साउथ का हूँ, वेस्ट का हूँ, ईस्ट का हूँ। तमाशा चल रहा है क्या यार? हाँ? ठीक है।
मैंने इसको रिमूव नहीं किया था। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या? हाँ सर। क्लियर है। माइनस जी एंड माइनस एफ आर द सेंटर का कोऑर्डिनेट, द वेरिएबल इज द सेंटर का कोऑर्डिनेट के अबाउट घूमने वाला एंगल, घूमने वाला एंगल। इतना क्लियर है क्या सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, नॉनसेंस यार। ठीक है, मुझे बताओ यार, सर्कल, मैं आपको दो इक्वेशन लिख के दे रहा हूं, ठीक है? आप मुझे सोच के बताना कि कब अच्छी मैं पढ़ाने का मूड ही चला गया यार। x माइनस एक्स वन भाई क्या था? ओह भाई, cos थीटा sin थीटा इक्वल टू r, फाइन। ये एक इक्वेशन दिया मैंने, इफ थीटा इज वेरिएबल r कांस्टेंट, तो क्या मिलेगा? सर्कल। सर्कल। यस। और इफ r is constant and theta is variable, क्या मिलेगा? अरे आपने वही लिखा ना। वही लिखा सेम है। चीज। हाँ, तो मेरी मानसिक स्थिति खराब हो गई थोड़ी सी अभी। अब मैं बहुत तेज गुस्सा आ रही है मुझे, ठीक है? बस मैं कंट्रोल कर रहा है। थीटा इज कांस्टेंट, r इज वेरिएबल, क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। ये बात चमकती है। हाँ सर। यस सर। कॉपी करो यार, लोग पढ़ने आते हैं कि टाइम पास करने आते हैं? क्लास नॉनसेंस। भाई किसी और को जानना है क्या कि मैं नॉर्थ से हूँ, साउथ से हूँ, ईस्ट से हूँ, वेस्ट से हूँ? ठीक है, इससे मतलब नहीं है मैं पढ़ाई कहाँ से किया हूँ, मतलब इससे है कि मैं कहाँ से हूँ। आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हूँ, इससे किसी को मतलब ही नहीं है क्या? चलो कॉपी कर लो। रब करे क्या? रब क्या करना है? कॉपी कर लो इसको, ठीक है? सर कल थोड़ा साइड। साइड ही तो रे। रब करे। नहीं मैंने होमवर्क और क्या दिया? मैंने होमवर्क और क्या दिया था? एग्जाम्पल एक्सरसाइज 18, तब उसका नेक्स्ट एक्सरसाइज 18 नेक्स्ट वाला है ना, उसमें मैंने 1 से लेके कहाँ तक दिया था? 12। 12 तक। ठीक है, उसको पूरा खत्म कर लीजिए कल के लिए, ठीक है? ओके सर। एक बार होमवर्क रिपीट कर सकते हैं? एग्जाम्पल 18 में ही बेटा मैंने आज 1 से 12 रखा था ना, यस। तो कल उस एक्सरसाइज को आप क्या कर लेंगे? कंप्लीट। पूरा खत्म। हम उस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, ठीक है? और कल की क्लास
आप लोगों का कल 4 बजे से क्लास है क्या बेटा? हाँ सर। फिजिक्स का है। 4 बजे से फिजिक्स का है? हाँ सर। अच्छा, और ठीक है, तो कल तुम्हारी क्लास कितने बजे फ्री हो जाएगी विदुषी? सर 8:30 किसकी क्लास है? होमी भाभा की क्लास। 3 हाँ, क्लास तो है। क्या चीज पढ़ने वाले हैं उसमें? सर उसका एग्जाम है ना संडे को, तो उसके रिगार्डिंग। अरे हाँ, तो ठीक है, कल की क्लास थोड़ा डिले कर ले क्या? ठीक है, कल की क्लास बस कल भर के लिए श्रावणी, कल की क्लास 8:30 कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि इसी क्लास मिस मत हो। चलेगा बेटा? यस सर। ठीक है, बाकी टाइम वापस अपन नॉर्मल टाइम पे रखिए जैसे तूने कहा था। अभी बस कल के लिए 8:30 कर लेता हूँ मैं क्लास, ठीक है? सर नहीं तो आप Yes, सुबह भी रख सकते हैं अगर बाकी सब। नहीं, सुबह मत रख, सुबह मत रख, सुबह सुबह मेरी तबीयत खराब रह रही है डेली। रोज सुबह उठता हूँ, पता नहीं क्या फीवर हो जाता है, दिमाग खराब हो चुका है मेरा ऐसे भी फिलहाल। ठीक है, सुबह नहीं, दोपहर में दवाई ववाई खा के ठीक रहता हूँ शाम तक। ठीक है, कल की क्लास 8:30 से रहेगी, ठीक है। और ये क्लास में जो भी बदतमीजी तो मुझे होती है ना, तो आप लोग को तुरंत ही सामने वाले पे चढ़ जाना चाहिए और उसको मतलब खुद ही डांट देना चाहिए यार। कल भी आई थिंक नैतिक तुम लोग के बैच में कुछ हुआ था ना, वैसे ही बात करते थी। केमिस्ट्री क्लास में सर हुआ। केमिस्ट्री हाँ, हुआ था ना। तो जो भी ये करता है ना, तुम लोग को चमकता होगा यार, बच्चों को सब चमकता है आपस में, कौन करता है उसको पकड़ के सुना दो ना यार अच्छे से यार। देखो, 2 3 4 साल और रिजल्ट आएंगे पनवेल से, ठीक है, बिकॉज अभी बहुत सारी कोचिंग आ गई है, तो अब मेरे बच्चे ने यहाँ वहां सब भागेंगे और सब बर्बाद होंगे, जैसे बाकी सबर्ब बर्बाद हो गए हैं बॉम्बे के। अभी बॉम्बे के सबर्ब से कहीं रिजल्ट नहीं आता है ढंग से, अच्छा रिजल्ट कहीं से नहीं आता है, मतलब आता है एक आध बच्चों का, एक साथ 25 30 IIT नहीं होता है कहीं से, पूरे बॉम्बे में जाके घूम लो, ठीक है। तो जिस तरह से कोचिंग्स आ रही है होंगे ही, बच्चे धीरे धीरे डिस्टर्ब होंगे, अरे यहाँ पे ऐसा ट्रिक बताया गया, वहां पे वैसा ट्रिक बताया गया। आई विल सजेस्ट, ट्रस्ट करो सिस्टम पे। कोई भी डाउट आता है, इतने सारे बच्चे गए तुम्हारे से पढ़ के IIT, 150 बच्चे गए अकेले पनवेल से, कोई ना कोई किसी न किसी की बिल्डिंग से मिलेगा ही, उनसे कंफर्म कर लो, कोई कंफ्यूजन मत रखो। IIT के एग्जाम के पहले तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा यहाँ पे, जितना तुम उम्मीद करोगे उससे ज्यादा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मैथ्स में बेसिक्स पे ध्यान दो। अगर मैं पूछूं कि x1 y1 x2 y2 सर्कल का डायमेट्रिक एंड पॉइंट है, तो क्या प्रॉपर्टी दिखती है आपको? तो आपकी प्रॉपर्टी तुरंत बोलना पड़ेगा आपको। क्या बोलना पड़ेगा? 90 वाला, ठीक है। एग्जाम्पल 17 में भी 2 क्वेश्चन छोड़ा है, 35 और 36, हाँ ठीक है। उसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है कि बताओ, पढ़ के देखो, पढ़ के देखो, प्रॉपर्टी क्या लग रही है बताओ। सर्कल कैसे पॉइंट्स का लोकस है? सर्कल कैसे पॉइंट्स का लोकस है? जिनके सरकमफेरेंस पे कोई भी कॉर्ड 90 डिग्री सबटेंड बट 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 कोई भी कॉर्ड 90 सबटेंड करता है। सर डायमीटर। कोई भी कॉर्ड क्या सबटेंड करता है? सर्कल के सरकमफेरेंस पे एक कांस्टेंट एंगल सबटेंड करता है ना। यस सेंट्रल एंगल के हाफ। हाँ, सरकम एक्चुअली क्या हो गया ना, जल्दी ऑफलाइन क्लास होती है ना हमेशा हर साल, तो मैं 8 9 साल से काम करवाता था। मैं 6th 7th 8th 9th 10th की पूरी NCERT का ज्योमेट्री वाला पोर्शन ना वापस से सॉल्व करता था बच्चों से, ये दिक्कत नहीं आती थी मुझे, ठीक है। आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा ना कि सर्कल का कोई भी कॉर्ड जो होता है, एक कॉर्ड, वो सरकमफेरेंस के हर पॉइंट पे कैसा एंगल सबटेंड करता है? कांस्टेंट एंगल। तो क्या 35 और 36 क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है या नहीं है? देखो जरा एक बार पढ़ के। यस। वैसा ही है ना, जो मैंने सर्कल की जो 8 ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई है ना, उसको दिमाग में बिल्कुल बैठा लो और सोचो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे अप्लाई होगा। ये बात चमकती है क्या? यस यस सर। ठीक है, हाँ चलो फिर कल मिलते हैं, ठीक है। बाय सर।